हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। आप सभी का न्यूज झारखंड में स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की झारखंड की बड़ी खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर की बात करें तो किसानों का आंदोलन तेज, आज भारत बंद। संसद में पास होते ही 3 कृषि विधायकों के खिलाफ किसानों का आंदोलन तेज हो गया है। इस बिल का विरोध अब सड़कों पर जोर पकड़ने लगा है। बिल के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन समेत 31 संगठनों ने 25 सितंबर शुक्रवार को भारत बंद करने का ऐलान किया है। इस दौरान सभी संगठन देश भर में चक्का जाम करेंगे। इन्हें कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों का साथ मिल रहा है। इस बीच पंजाब में किसानों ने 3 दिन तक रेल रोको प्रदर्शन शुरू कर दिया है। बाकी प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि चक्का जाम में पंजाब, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक समेत तकरीबन पूरे देश के किसान संगठन एकजुट होंगे। दूसरी ओर पंजाब में किसानों ने 3 दिवसीय रेल रोको प्रदर्शन शुरू किया है। इसके मद्देनजर फिरोजाबाद रेल मंडल ने विशेष ट्रेनों के परिचालन पर रोक लगा दी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रोग मुक्त बनाने के लिए पशुओं का होगा टीकाकरण। सीएम हेमंत सोरेन ने किया टीकाकरण अभियान का शुभारंभ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल रांची में आयोजित कार्यक्रम में सांकेतिक तौर पर 5 टीकाकर्मियों को टैब, आइस बॉक्स, दवा टैग प्रदान किया। झारखंड में टीकाकर्मी घूम घूम कर गाय, बकरी और सुअर जैसे पशुओं को वैक्सीन व दवा देकर रोग मुक्त बनाएंगे। 5 वर्षों तक साल में 2 बार टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत टीकाकरण अभियान की शुरुआत की है। इसके तहत टीकाकर्मी घूम घूम कर पशुओं को टीका लगाएंगे ताकि पशुओं को रोग मुक्त बनाया जा सके। अगली बड़ी खबर की बात करें झारखंड कोरोना अपडेट को लेकर तो राज्य में 1349 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि 4 संक्रमितों की मौत हो गई है। राज्य में 31 मार्च से अब तक 76,438 संक्रमित मिल चुके हैं, जिसमें से 62,945 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। ठीक होने वाले में कुल संक्रमितों का 82.34% है। वहीं राज्य भर में अब तक कुल 652 कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है। गुरुवार को 1349 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, वहीं 4 मरीजों की मौत हो गई है। मृतकों में पूर्व सिंहभूम से 3 और रामगढ़ से 1 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है। गुरुवार को राज्य में मिले 1349 नए संक्रमितों में बोकारो से 48, चतरा से 43, देवघर से 36, धनबाद से 85, दुमका से 17, जमशेदपुर से 123, गढ़वा से 112, गिरिडीह से 17, हजारीबाग से 78, खुट्टी से 5, कोडरमा से 36, रांची से 362, साहिबगंज से 41, सरायकेला से 56, पश्चिम सिंहभूम से 79 व अन्य जिलों के मरीज शामिल हैं। वहीं राहत भरी रही कि झारखंड में गुरुवार को 1386 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो तैयारी, स्कूल खोलने पर बच्चों की सुरक्षा जरूरी। राज्य सरकार अगले महीने से स्कूल खोलने पर विचार कर रही है। इसके लिए दूसरे राज्य जहां 21 सितंबर से स्कूल खोले गए हैं, वहां की रिपोर्ट मंगाई जा रही है। सरकार इस आधार पर समीक्षा करेगी, जिसके बाद स्कूल खोलने पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने इसकी पुष्टि की है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा सबसे जरूरी है। सुरक्षा की समीक्षा की जा रही है। कैसे स्कूल में बच्चे आएंगे, सुरक्षित माहौल में कैसे पढ़ेंगे, इसकी गाइडलाइन बनाई जा रही है। दूसरे राज्यों के गाइडलाइन का अध्ययन करने के बाद उससे बेहतर गाइडलाइन तैयार होगा। स्कूल खोलने संबंधित कोई गाइडलाइन फिलहाल केंद्र सरकार की ओर से नहीं आया था। केंद्र ने स्कूल खोलने की जिम्मेदारी राज्य सरकार पर थोप दी है। 30 सितंबर तक अगर केंद्र सरकार की ओर से कोई गाइडलाइन आता है तो उसके आधार पर सरकार निर्णय लेगी, नहीं तो राज्य सरकार अपनी ओर से तैयारी गाइडलाइन के आधार पर विचार करेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नियोजन नीति रद्द करने पर सुप्रीम कोर्ट जाएगी झारखंड सरकार, स्पेशल लीव पिटीशन फाइल करेगी। हाईकोर्ट द्वारा झारखंड की नियोजन नीति रद्द करने के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बताया कि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ झारखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट में एलएसपी फाइल करेगी। उल्लेखनीय है कि झारखंड हाईकोर्ट ने सोमवार को नियोजन नीति को असंवैधानिक बताते हुए इसे रद्द कर दिया है। जस्टिस एससी मिश्रा और जस्टिस एसके चंद्रशेखर और जस्टिस दीपक रोशन की पीठ ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाते हुए कहा था कि यह नीति संविधान के प्रावधानों का अनुरूप नहीं है। बाद में सीएम ने कहा कि नियोजन नीति पर हाईकोर्ट का जो आदेश आया है उसका आकलन करने के बाद सरकार आगे का रास्ता निकालेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दशहरा, दिवाली, छठ पर घर जाना होगा अब और आसान। अगले महीने से नई ट्रेन चलने की तैयारी में रेलवे। बिहार और झारखंड पर खास ध्यान कि आप झारखंड बिहार के निवासी हैं और काम के सिलसिले में किसी दूसरे राज्य में निवास करते हैं और पर्व पर अपने घर जाना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए खास है। जी हां, भारतीय रेल कोरोना काल में सभी स्वास्थ्य प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए चलाई जा रही ट्रेनों की संख्या में अगले माह से बढ़ोतरी करने की योजना पर काम कर रही है। जानकारी के अनुसार त्योहारों के दौरान अक्टूबर और नवंबर से संभावित यात्री की संख्या को देखते हुए व्यवस्थित रूटों पर लगभग 80 और नई ट्रेन चलाई जा सकती है। आपको बता दें कि इन 2 महीनों में दशहरा, दिवाली, नवरात्रि, भाई दूज, छठ जैसे त्यौहार पड़ रहे हैं और लोग अपने घर जाना चाहते हैं। रेलवे द्वारा चलाई जाने वाली ट्रेन की बात करें तो इनमें से अधिकांश गैर वार्ताकालीन श्रेणी की होगी, जो त्योहारी सीजन में आम आदमी की यात्रा को सुविधाजनक बनाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कामगारों को कौशल के मुताबिक रोजगार देने की तैयारी। झारखंड के मजदूरों को राज्य और दूसरे राज्य में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए श्रम विभाग और लेबर नेट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बीच भवन डोरंडा में गुरुवार को एमओयू हुआ।
लेबर नेट श्रमिकों और उद्योगपतियों के बीच ब्रिज का काम करेगा। लेबर नेट के पास रोजगार मांगने वाले श्रमिकों का उनके कौशल के आधार पर डेटा रहेगा, साथ ही कहाँ जिस उद्योग में जितने श्रमिक की जरूरत है इसकी जानकारी भी रहेगी। लेबर नेट संस्थागत तरीके से श्रमिकों को कानून प्रावधानों से सुनिश्चित करते हुए रोजगार मुहैया कराएगा। न्यूनतम मजदूरी, आवास, यात्रा भत्ता, स्वास्थ्य सुविधा, बच्चों के लिए शिक्षा, दुर्घटना बीमा, आपातकालीन में सुरक्षा नेटवर्क में लेबर नेट की भूमिका रहेगी। MOU के दौरान मौजूद रहे श्रम आयुक्त RN यादव ने कहा कि मजदूर राज्य से बाहर जाने से पहले समाधान पोर्टल पर पंजीकरण जरूर कर ले। पंजीकरण के बाद उन्हें हरा या लाल कार्ड मिलेगा, उसे लेकर ही दूसरे राज्य पर जाएं। इससे उन्हें सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ मिलता रहेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जामताड़ा के साइबर क्रिमिनल्स को काउंटर करने के लिए झारखंड में 26,000 युवाओं की फौज तैयार। आप भी बन सकते हैं हिस्सा। जामताड़ा साइबर क्रिमिनल से खात्मे और उनकी दुकान बंद करने के लिए झारखंड में कम से कम 26,000 साइबर एक्सपर्ट की फौज तैयार हो चुकी है। ऐसे युवाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। साइबर क्राइम के खिलाफ तैयार हो रही इस फौज में कोई भी छात्र या युवा शामिल हो सकता है। केंद्र सरकार की पहल पर झारखंड समेत पूरे देश में प्रज्ञा केंद्र के जरिए यह ट्रेनिंग दी जा रही है। सिर्फ झारखंड में 26,000 से ज्यादा छात्र एवं युवाओं ने अपने लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। इन्हें साइबर क्राइम का शिकार होने से बचाने के तरीके बताए गए हैं। ट्रेनिंग लेने वाले शिक्षक और बच्चे दोनों शामिल होंगे। झारखंड के CSE के सीनियर एग्जीक्यूटिव विक्रम वर्मा ने बताया कि इस ट्रेनिंग के बाद जामताड़ा या देश दुनिया को कोई भी ठग उन्हें आसानी से अपना शिकार नहीं बना पाएगा। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद लोगों में इतनी समझ हो जाएगी कि साइबर क्रिमिनल किस तरह से लोगों को फंसाते हैं, और उन्होंने बताया कि इसके लिए हर जिलों में कम से कम एक एकेडमिक सेंटर बनाया गया है। यही सेंटर प्रोग्राम को संचालित करता है। इस ट्रेनिंग में IT एक्सपर्ट बताते हैं कि अपने डेटा को कैसे सुरक्षित रखें, हैकिंग से कैसे बचें और साइबर फिशिंग करने वाले झांसे में आने से कैसे बचें। ऑनलाइन ठगी करने वाले साइबर क्रिमिनल्स को ठिकाने लगाने के लिए भारत सरकार के सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने इस अभियान की शुरुआत की है। इसके तहत युवाओं को प्रज्ञा केंद्र के जरिए साइबर सिक्योरिटी का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो यात्री नहीं सिर्फ 20% बसें चल रही है, संचालक परेशान। राज्य सरकार के आदेश के बाद 1 सितंबर से झारखंड के अंदर विभिन्न मार्गों पर बसों का परिचालन शुरू हुआ है। 24 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन यात्रियों की संख्या में इजाफा नहीं हो रहा है। यही कारण है कि सिर्फ 20% बसें चल रही है। कभी किसी रूट पर 5 तो कभी किसी रूट पर 2 बसें चल रही है। राज्य के अंदर जाने वाली बसों की तादाद करीब 8,000 है। इसमें से 80% बसें खड़ी है। जानकार बताते हैं कि 30 से 35% बस संचालक ऐसे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति चरमरा गई है। इस वजह से वो बसों को सड़क पर उतारने का जोखिम नहीं ले पा रहे हैं। बस सेवाओं का मानना है कि फिलहाल राज्य के अंदर लोग कार या दोपहिया वाहनों से अपना काम चला ले रहे हैं, लेकिन झारखंड से बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश जाने के लिए लोगों के पास कोई समाधान नहीं है। सभी लोग समक्ष नहीं है जो 4 पहिया वाहनों को किराया देकर जा सके। राज्य सरकार अगर बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल की तर्ज पर झारखंड में भी अंतर्राष्ट्रीय बसों का परिचालन शुरू करने की अनुमति दे तो बस संचालकों को राहत होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लगातार दूसरे दिन बिजली चोरी के खिलाफ छापेमारी। बिजली चोरों के खिलाफ गुरुवार को लगातार दूसरे दिन पूरे राज्य में 1705 स्थानों पर छापेमारी की गई। इसमें से 362 स्थानों पर बिजली चोरी, अधिकृत विद्युत भार के मामले पकड़े जाने पर FIR दर्ज कराई गई है। इस बार सबसे अधिक डाल्टनगंज में 76 जगहों पर बिजली चोरी पकड़ी गई है। यहां कुल 190 स्थानों पर छापेमारी की गई थी। झारखंड ऊर्जा विकास निगम के अध्यक्ष सह प्रबंधक निर्देशक और अपर पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर मुख्यालय के ATP दल ने कार्रवाई की। रांची में 239 स्थानों में से बिजली चोरी के 30 मामले पकड़े गए। सूबे में 362 स्थानों में से बिजली चोरी मिलने पर 72,91,000 जुर्माना लगाया गया। ज्ञात हो कि बुधवार को भी 2325 स्थानों में छापेमारी की गई थी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। साथ ही साथ आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा कर सकते हैं।